हाँ वही। पार्ट 2 में बताओ कौन सा है पहले, तो फिर पार्ट ये देख। 2 में। हाँ, रुको सर एक मिनट। पार्ट 2 में तो नाइन्थ वाला। 9th मैंने वाला। तो 4 5 क्यों दी है? क्या बोल रहे हो? सिलिकॉन भी। ये अमन की आवाज मेरे को दिक्कत सुनाई पड़ रही है, तुम लोग को भी? हाँ सर हमें वही भी दिक्कत सर। सुनाई। मेरे को बताओ नाइन्थ 9th नाइन्थ। वाला। हाँ सर ये फिफ्थ क्वेश्चन में थोड़ा डाउट। तभी when you layer then calculate the number of atom touching in adjacent layer। देख, ए बी है, इसका मतलब क्या हो गया? एचसीपी हो गया ना, मतलब हाँ याद करो, एचसीपी के लिए सब कुछ आपको लिखाया था ना मैंने। ये ए लेयर हो गया, बी लेयर, फिर से ए लेयर, तो ये तीनों मिला करके क्या एक बन जाता था? एचसीपी का हाँ। फॉर्मूला। और ये पूरी हाइट क्या होती है? इसका हाइट का फॉर्मूला आपको एचसीपी सर में लिखाया गया ये है। सिक्स्थ नहीं है? हाँ एक हम्म, मिनट, हाँ, कुछ नहीं कुछ सब नहीं। बता रहा हूँ ना मैं। अच्छा हाँ, फिफ्थ में देखना, तो ये एचसीपी का फॉर्मेशन करता है। और हाँ तो एचसीपी में इसका। ऐसे, मतलब ऐसे बना होता था, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ एक बार, थोड़ा एचसीपी वाला फॉर्मेट में। ये ये थोड़ा नीचे जाएगा ना, अच्छा से नहीं दिख रहा है। सरफेस पे टोटल कितने एटम आते थे नीचे वाले सरफेस पे? देखो अभी कर रहा हूँ। हम्म, हम्म, हम्म। 300 कितने आईडी से आता है रे? 3 4 आईडी को तो एंट्री कर लिया मैंने। 1 2 3 4। नीचे ऊपर तो नहीं हो गया है ना? उल्टा बन गया ना यार? चलेगा। एचसीपी। चलो देखना। हाँ हो गया। तो एटम ऐसे रखे होते थे, मतलब ये कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 6, और ये सरफेस सेंटर पे। 3 कहाँ पे होता था? इनसाइड द बॉडी सेंटर। हाँ तो देखो, अब अगर इस वाले एटम को ले लो आप, तो इस वाले एटम की बात करेंगे ना, तो ये 3 इससे टच में होगा। और ये अगर ए लेयर है तो ये बी लेयर हो गया, ये ए लेयर। फिर से ऊपर चलोगे तो 3 इनसाइड द बॉडी तीन, सेंटर हाँ मिले, तो है। इससे टच में होगा। नीचे भी आप चलोगे तो फिर बी वाला मिलेगा, तो 6 एटम से टच हाँ होगा। हाँ ओके डन डन। सर या वापस समझा सकते हो? मैंने बोला जो एचसीपी होता है ना, ये सरफेस सेंटर वाले एटम की बात करें, ठीक है? हाँ। सरफेस सेंटर ठीक वाला है। एटम जैसे ए बी लेयर होता है, तो ए में देखो कहाँ कहाँ एटम है। ये कॉर्नर पे और सरफेस के सेंटर पे है ना। हाँ। हाँ ये वाला जो एटम होता है ना, ये वाला इन तीनों से टच में होगा। हाँ। और नीचे ये लेयर है, तो फिर से नीचे बी लेयर में 3 एटम आएंगे ना, ये बॉडी सेंटर के अंदर। तीनों टच में, हाँ। 3 फिर 3 ऊपर 3 नीचे, तो 6 एटम्स है। ओके। एक सेकंड सर, वो रखो ना। तो खत्म हो गया। तो गया। ये रखना था क्या आपको? आप जहाँ पे एचसीपी का वॉल्यूम बनाए हो ना, वो एटम करके मैंने दिखाया है, ए लेयर बी लेयर। हाँ अभी सर नाइन्थ। तभी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। 9th में देखो, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला A2B anion, बी आर अरेंज इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। बी कहाँ पे है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग पे, मतलब बी मतलब की एफसीसी।
4 हो गई। 4 हाँ Cations are equally distributed between octahedral and tetrahedral wide. चलो ए कहाँ पे है? ऑक्टाहेड्रल पे और टेट्राहेड्रल दोनों में इक्वल। अगर 4 इस पे है तो 4 उधर वाले पे भी होगा। सर तो हाँ बताओ तो मतलब की बात 8 होने चाहिए, क्योंकि A to B है इसलिए। हाँ हाँ तो इसलिए आगे देखना ध्यान से। इसमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने हो जाएंगे? 4। 4 हाँ टेट्राहेड्रल वर्ड कितने? 8। 8 4 हाँ इक्वलिटी 8 4 प्लस 8 इंटू 1/2 होगा। यही आएगा ना? समझ में आ रहा है? हाँ देख सबसे पहले क्या बोला? व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड इज 100 और सर ये टेट्राहेड्रल 50, तो 100 माइनस 50 हाँ वही वो समझ गए हैं। मतलब ए अगर बात करें ना कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल पे आएगा तो टेट्राहेड्रल पे 4 ही आएगा ना। तो एक हाँ 100 दूसरा कितना आएगा? 50 आएगा। आया समझ में? मतलब ए मान लो 100% ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे आ गया तो उसका हाफ ही टेट्राहेड्रल पे आएगा ना। हाँ हाँ पहले हो जाएगा 100%, दूसरा कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 4 ऊपर वाले पे रखोगे तो 4 के 4 ही है ऑक्टाहेड्रल, तो ये तो सर कंप्लीट। मुझे लेकिन टेट्राहेड्रल ये 8 है। हाँ बोलो। ये नहीं समझ आया आपने ये क्या किया है। देखो ए ने टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितना होगा? 4। हाँ ठीक है टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड कितना होगा? 8। डबल हाँ 8 कंडीशन क्या लगाया कि दोनों इक्वल है, इक्वल जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर ये इसके 4 पे तो इसके 4 पे भी। पहला क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड इज ऑक्यूपाइड? तो ऑक्टाहेड्रल तो 4 है तो 4 में ऑक्यूपाइड हो जाएगा तो 100% हो गया ना। ओके हाँ तो पूरे ऑक्यूपाई हो जाएंगे। हाँ लेकिन अगर टेट्राहेड्रल पे डालोगे और बोला हाँ इक्वल हाँ सर डिस्ट्रीब्यूटेड तो 50% कहीं आएगा ना। आगे समझ में? हाँ यस सर एक सर नोट करने दे। ये सर ये जिंक सल्फेट ये 8 में कैल्शियम फ्लोराइड में तो 8 और 4 होता है ना? ज्यादा वाला का ज्यादा होता है, कम वाला का कम होता है। तो वो बताया था ना, +2 है -1 और तो 8 हो गया। तो जिंक में दोनों में 4 होते हैं तो दोनों में 4 सबको होते ऐड करेगा हैं। तो 20 आएगा। जिंक सल्फाइड में क्या हो गया? इसके 4 इसके 4 8 4 12 4 हाँ सर आपने 20 मेरा होमवर्क करवा दिया, हो गया। चलो उसमें आते हैं। उसमें खाली 7th वाला डाउट है। 1 उसमें मेरा तो 2.79 है इंस्टॉल हमारा। क्या करते हैं अभी? ये नहीं हटा सर देना सब। उसमें सिर्फ 7th ही हाँ सर हटा दो सब हटा दो। सर आप इतने दिनों बाद आए एग्जाम से बात तो करो। सर 4th वाला भी है डाउट। अच्छा 4th वाला भी, चलो देखते हैं। उसमें मस्त वो आपने वो इसके पहले भी आपने वो हाइट थी ना, उसको खाली उसमें 2x किया था, इसमें h/2 करना है। तो h/2 का AB के बीच हाँ A और B के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो जितना हाइट होगा उसका हाफ कर दोगे। सर ये एबी वाला एचसीपी होता है हमेशा। hcp होता है। भी होता है हाँ। अच्छा तो इसीलिए नहीं हो रहा था। और ABC क्या होता है? CCP या FCC होता है। हाँ। हो गया सर। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 प्लस हो गया। 7 क्या है? का तो यही मेरा भी कुछ और आंसर आ रहा था। 2.88 angstrom the diameter of the void in the body center. Simple cubic lattice of anions. मेरा The side length of the unit cell is 2.88 angstrom. The diameter of the void in the body center is. मतलब पूरे वॉल्यूम में से ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एनायंस माइनस कर देंगे तो जो बचेगा उसका 4/3 आर क्यूब करके वैसे निकाल सकते हैं ना। बहुत लंबा हो जाएगा वैसे। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो।
ये साइड लेंथ है और सिंपल क्यूबिक लेटाइस है, तो रेडियस मालूम पड़ गई। साइड रेडियस की वैल्यू क्या होगी, a/2 ना। हाँ, हाँ और फिर ये बॉडी सेंटर पे एक वॉइड है, तो √3 इज इक्वल टू वो जो भी वॉइड है उसका डायमीटर प्लस 2r, 2r वॉइड के का डायमीटर। क्या बोले, यहाँ से रेडियस की वैल्यू तुमने निकाल ली, r = a/2। हाँ एक की वैल्यू रेडी दे रखी है अपने को, कितना 1 पॉइंट कहाँ गया, 2.88 2.88 पूरा आ गया। चलो हाँ, √3 है इक्वल टू, ये मान लो बॉडी r की सेंटर है, वैल्यू हाँ 2r 1.44 प्लस ये d। पूरा डिस्टेंस हो गया √3 है। 2r ओके, प्लस d 2r प्लस √3 - 1 × a करना है ना। हाँ क्या हो बोल रहे गया हैं। तो समझ गए। अच्छा, ये ऐसे मतलब ये वाला जो हो गया 2r जो हो गया ऐसे क्या, a × √3 - 1, हाँ a की वैल्यू रखो √3 - 1, ये 2.108 आ गया। आ रहा इससे आंसर। हाँ हाँ सर। सर। सर एक मिनट तो रुकना, ये उससे नोट क्यों कर नहीं, रहे हैं। उससे क्यों नहीं आता सर? इससे क्या बोला तूने, फिर से एक बार। तो मैंने ऐसा किया कि बहुत लंबा मेथड है, पर उसका आंसर तो यही आना चाहिए। फिर से एक बार चलो बोलो, तूने काइटाइन एनाइन का अलग अलग निकाल लिया, यही ना। नहीं मतलब इसमें देखो, जो टोटल वॉल्यूम क्यूब का है वो 2.88 होल क्यूब होगा, हाँ हाँ बिल्कुल। माइनस उसमें मतलब सिंपल है तो खाली एक ही पूरा आइटम है, हाँ तो उसका -4/3 पाई r क्यूब कर दिया। लेकिन आर का कोई रिलेशन नहीं है ना तेरे पास। अच्छा सर ये हाँ, a/2 से ठीक छह है, बाई- तो उस जो आएगा वो वॉइड का वॉल्यूम आ गया, तो उससे मैंने रेडियस निकाल ली वॉइड की और डायमीटर निकाल लिया, तो उससे अलग आंसर आ रहा है। वॉइड ऐसा पूरा स्फीयर में नहीं होता ना, वो तो तो उसका थोड़े डायमीटर का वॉइड के साथ भी खाली जगह बचती है। सही बोल रहा है। पर जैसे मान लो ना वो तुम, बॉडी डायगोनल के अलग तो कैलकुलेट करेगा तो ही आएगा। जैसे तुम मान लो ट्रायंगुलर वॉइड बनाते हो, तो ये पूरा स्पेस नहीं ऑक्यूपाइड करता है ना, इसमें भी कुछ बचा रह जाता है। ठीक है, जो स्क्वायर प्लेनर वॉइड तो तूने पर बनाया, इसका ये डायमीटर कैसे निकलता है वॉइड का? क्योंकि अगर वो स्फीयर नहीं है तो क्या बोल रहे हो, वो नहीं स्फीयर है है। तो स्पेस तूने जो निकाला ना उसमें क्या हो गया, ये वाली इंक्लूड हो गया। जैसे मतलब मान लो 4 आइटम है, 1 2 3 4, तो ये ऐसे तूने कंप्लीट सर्कल लगाया, तो आजू हाँ बाजू थोड़ा तो स्पेस बच गया होगा ना, उसके चलते हाँ फ्लक्चुएट करेगा। ओके, अब समझ गए। चलो सर सॉल्यूशन करते हैं। तो सर हो गया फिर वो खत्म। एक 17th क्वेश्चन में डाउट है। 17 बताना दो। हाँ इक्वल नंबर ऑफ हाँ, वो ए और बी, नहीं बी और डी में डाउट। इसमें बी और डी में, नहीं बी और सी, सर ये बी और स्कूट सी मतलब प्रेजेंट होने चाहिए या मिसिंग होने चाहिए इक्वल, या दोनों दोनों वो तो शॉर्ट के डिफेक्ट क्या होते हैं, इक्वल मिसिंग। इक्वल एनाइन मिसिंग होने चाहिए, तो काइटाइन्स आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड एंड ऑक्यूपाइड बाय अलग अलग। सर ने एग्जांपल दिया था कि बोलो, एनाइन आर मिसिंग एंड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन देयर प्लेस, ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया। सी वाला मेटल सेंटर होते हैं। अरे नहीं, अगर एक और ऑप्शन होता इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर प्रेजेंट, तो वो मतलब वो भी हो सकता है नंबर ऑफ काइटाइन्स एंड एनाइन्स आर प्रेजेंट। मिसिंग मिसिंग, प्रेजेंट नहीं। हाँ वो पूछ रहा, वो नहीं होगा मतलब अगर होगा तो। नहीं प्रेजेंट होगा तो गलत होगा। अरे ऐसा याद रख। अरे मिसिंग का तो मुझे पता ही है, मैं तो दूसरा पूछ रहा था। हाँ तो तेरे को सी वाले में दिक्कत है ना, सी वाला जो हो गया ना वो नॉन नहीं स्टाइक। है नहीं। आओ कुछ अगर इक्वल प्रेजेंट डिफेक्ट क्या हुआ? डिफेक्ट तो तब हुआ जब मिसिंग है। कोई डिफेक्ट ही नहीं है। हाँ बात है। ये मेरी आवाज मुझे 2 बार सुनाई दे रही है।
नहीं आ रही ये हमें भी। हाँ तेरे माइक से आवाज आ रहा है कुछ। जान क्वेश्चन बना के आया सर। मेरा माइक बंद अरे है। सर आपको आए कितने दिनों के? मेरे गायब हो रहा है अभी 4-5 घंटे हो गए हैं। तो किसके माइक से आवाज आ आज रही की है? खुशी में हमें पार्टी मिलेगी। पार्टी के लिए तो घर से बाहर निकलना पड़ा था, फिर तो फंक्शन नहीं है अभी। नहीं मतलब ऐसे नहीं। देखो बाहर तो घर से निकलना ही नहीं है, बाहर की सिचुएशन इतनी खराब है ना, मतलब कितने झेल करके मैं आया हूँ ना, वो तो मेरे को पता है। कैसा था दिल्ली? अच्छा। मतलब बहुत खराब सिचुएशन है, जब तो पैर रखो आजू बाजू कोविड प्लस है। अरे सर वहां पे तो लॉकडाउन है ना, तो आप कैसे आ गए? आरटीपीसीआर अगर तेरे पास है ना तो आप आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस अच्छा। आरटीपीसीआर में ना मेरा नंबर ना 88 था, ठीक है। ओ और 80 मतलब वो सीरियल वाइज चेकिंग हो रही थी, तो मैं इतना अपना नंबर ही भूल गया, मतलब शुरू में नोटिस ही नहीं किया था मेरा क्या नंबर है। लेकिन इतना जब 10-10 को एक साथ कर रहा था, 80 से लेके 90 के बीच में कर रहा था, मतलब 10-10 लोगों का स्लॉट बना रखा था, 10 का हो जाता था। नो ही गए, आप नहीं नहीं, गए? इसमें हुआ क्या ना, मतलब मैं तो अपना नंबर भूल गया था। एट रैंडम मैंने अपना नंबर सेलेक्ट कर लिया कि अच्छा मेरा नंबर लगता हो सकता है 89 होगा, मतलब लगाया कि अच्छा 4-5 लोगों के बाद आया तो मेरा नंबर 89 हुआ। तो वो रिपोर्ट ऐसे बना रहा था, बोल रहा था 80, 83, 89, 90, ये चार जो है ना कोविड प्लस है। और मैंने अपना एट रन सेलेक्ट किया था 89। हम बोले ऐसे कैसे हो गया ना, तो कुछ मेरे में मतलब ना तो तबीयत खराब है, ना सर्दी खांसी बुखार कुछ है ही नहीं, बिल्कुल जीरो सिम्टम है। बोले फिर ऐसे कैसे आ सकते हैं? यार हाँ कोविड पॉजिटिव आने का तो कोई बात ही नहीं है, टेस्ट वेस्ट सारे कुछ बिल्कुल हाँ। फुल टूक एकदम टंच है, फिर ऐसे कैसे हो सकता है? फिर यार 2 से 3 घंटा वेट किया, फिर आरटीपीसीआर है तो देखा अच्छा मेरा नंबर तो 88 है। तो आरटीपीसीआर है तो आप आ जा सकते हो, बेटर यही है कि ना कहीं आओ ना कहीं जाओ, घर पे बैठो और रहो। मत। फिर अभी क्या चालू करेंगे? अगला क्लास में ना मतलब सॉलिड स्टेट का क्या बच गया अब उसमें? पार्ट 3 और एक्सरसाइज पार्ट 3 भी हो गया। अच्छा कोई नहीं तो एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 और 4 बाकी है। और 1 का पार्ट 3 बाकी है। हाँ 1 का फिर बाकी है। हाँ वो मैच तो कॉलम ही है इसलिए ज्यादा कुछ नहीं। तो एक साथ नहीं करेंगे, कल तो सॉल्यूशन के करेंगे। पहले सॉल्यूशन का कुछ भी मैंने नहीं करवाया ना डिस्कस। नहीं। हाँ तो सॉल्यूशन का एक्सरसाइज 1 करके आओगे, अभी मैं लास्ट में लिख दूंगा आपके ग्रुप में ना। सर क्या फिर से बोले? सॉल्यूशन वाले लिख देंगे ग्रुप में। मैं मैसेज कर दूंगा कि क्या कल करके आपको आना है। सॉल्यूशन खत्म हो गया चैप्टर। सॉल्यूशन खत्म हाँ हो उसी गया। दिन हो गया था। लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ ही था। नहीं नहीं, कहाँ तक पढ़ाया मैंने आपको? आपने लास्ट को एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। भेजा था, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ लिखे थे। तो उसके बाद भी एक हाँ लेकिन वो क्वेश्चन के साथ अपन डील करेंगे, ठीक है। उसको ठीक है। ऑसवाल्ड वाल बोलते हैं। वो आपको वहां पे समझ में आएगी अभी जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो मैं होमवर्क कल क्या होगा ना वो मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, भेज दूंगा। और आज मैं नया वो चैप्टर आइटम केमिकल काइनेटिक्स। नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नहीं। ओह और ये वाला चैप्टर उधर भी स्टार्ट होने वाला है तेरे क्लास में भी। ओ तो अच्छा है सर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखना। मतलब ये नया चैप्टर है हाँ ये नया chapter। कंपाउंड। एक हाँ दो तो पेज रुको सर अभी 2 मिनट एक मिनट का रुको। ऐसा हमें सब कुछ व्यवस्था करने दो। सॉल्यूशन जहाँ पे खत्म हुआ है ना, हाँ 2-3 पेज जरूर छोड़ देना, 3 से 4 छोड़ देना। ओके सर अभी 2 मिनट दो हम पूरा बंदोबस्त करते हैं। चिन्मय को बहुत दुख होगा। क्यों? कि वो जिसके साथ केमिकल कोऑर्डिनेट करता था। अरे नहीं नहीं, वो आप कुछ नहीं केमिकल कुछ नहीं। काइनेटिक्स का आपको सेटिंग हाफ लाइफ पढ़ाने वाले थे, तो वो अभी नहीं पढ़ाओगे इसलिए उसको दुख होगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिनमें दुख नहीं होने का, अभी सब देख लेंगे अपन।
सर क्या इसका कुछ सर भी हर होता बार है? एक क्वेश्चन आता है ना सर? एक नहीं रे, एक से ज्यादा आता है। हाँ मतलब ऐसे। जब श्योर सर्टेन है, जेई में भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में भी आएंगे एक दो क्वेश्चन। ये इनऑर्गेनिक ना सर ये? हाँ है इनऑर्गेनिक का चैप्टर, लेकिन है न्यूमेरिकल होंगे इसमें। तो ये है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑर्गेनिक में नहीं आना नहीं नहीं इन ऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक का चैप्टर ऑर्गेनिक में जैसे क्यों आना केमिकल। चाहिए? हम्म। ऑर्गेनिक में क्यों आना चाहिए? कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन एंड क्यों कोवैलेंट आना कोऑर्डिनेशन। चाहिए, क्यों आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, इसके बाद पहले अब इधर हाँ फिर सर। देखना। इसके बाद कब? मैंने बोला ऑर्गेनिक में आना चाहिए, बोला अमन। अब तुम सर मुझसे तो डिबेट। ऑर्गेनिक की नोटबुक में लिखना है या नहीं? अरे इनऑर्गेनिक क्या क्या अच्छा बोल रहे हैं गूगल? ये कुछ नहीं। बोल लो कोई। इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। नहीं वैसा कुछ हाँ नहीं लिखना है। तो मुझे ऑर्गेनिक सुनाई दिया। कंटिन्यूएशन। देखना। ओ एक सेकंड रुको सर, कितने पेज, 3-4 पेज छोड़ना है ना? हाँ हाँ, जो जो पढ़ने में मैं आपको एक बार आइडिया दे देता हूँ। मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड है। सर वर्नर्स थियरी पढ़ेंगे ना? डेविड वार्नर थियरी आएगी इसमें। वो तो कल हर मॉलिक्यूलर यही वाले हैं, जो जो पढ़ना है। टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये हमें नोट नहीं करना ना, ये खाली हमें देखना है करना है, क्या क्या करना है। है, देख के नोट करना है। अच्छा ये भी तो नोट तब करना जब है? लिखेंगे तब तो लिखेंगे ही ना, तो फिर से क्यों? टाइप्स ऑफ, फिर से क्यों, एक बार में अरे याद मतलब हो स्टार्टिंग जाएगा। में क्यों लिख रहे हैं? जब वो टॉपिक लिखेंगे तब तो टाइटल डालेंगे ही ना। अरे तू मत लिख बस। वह चिल में तुम ज्यादा चिल्लम चिल्ली कर रहे हो, ऐसे क्यों? तो सर आप नहीं थे हार्मोन जाग गए। मेरी आवाज वाला जोर हो से रहा आ है। रही है तो मैं धीरे बोलूं? ज्यादा जोर से आ रही है, ऐसा लग रहा है फुल टू चार्ज होके आया। कंट्रोल करो अभी। अरे वो मेरे माइक से वो हमेशा धीरे आवाज आती है, इसलिए मैं जोर से बोलता हूँ। ईजान से पूछो, ईजान चिन्मय की आवाज सुनाई पड़ रही तेरे को? तो कल आपको पता है क्या हुआ था अमित सर के क्लास में? क्या हो गया? वो है ना, अमित सर बताते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज और अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज और रिवर्स व्हीटस्टोन ब्रिज में एक ही डिफरेंस है। क्या? तो ईजान अपना दिमाग चलाया, ईजान ने बोलता है सिर्फ नाम का डिफरेंस है। में डिफरेंस है। हाँ वाला। तो अच्छा, तो उसके बाद फिर अमित सर बोलता है थैंक यू मुझे बता दिया। हाँ। तो ईशान बोला कोई बात नहीं सर, आगे कुछ हो तो और भी बता दूंगा। चलो, नोमेनक्लेचर हो गया, वर्नर थ्योरी हो गया। सही है, टिमो वर्नर या डेविड वार्नर, कौन सा डेविड वर्नर? वार्नर। दोनों नहीं, तो कोई और वर्नर ही वार्नर है। आप पता है मुझे। पढ़ेंगे अपन, वर्नर नहीं पढ़ेंगे। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो केमिकल बॉन्डिंग में तूने पढ़ा था ना, वैलेंस बॉन्ड थियरी। वीबीटी। हाँ हाँ। यहाँ पे भी अब क्या? फिर एमओटी। नहीं, यहाँ बॉन्ड पे नहीं, भी नहीं होगा ना सर? बदल तो मतलब कुछ और तो नहीं होगा? वीएस वैसे ही होंगे कोई। वीएसपीआर वाली थियरी वो वो सब नहीं है। थियरी, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन। हाँ, अब भंडारी से बात तो करो। अरे तो सबसे ये बातें सबसे करा बात ही करवा रहा है। बाकी कर सकते हैं। उदय बड़ा होकर मेट्रोमोनियल साइड पर। हाँ। और सबसे पहले किसकी शादी करवाओगे रे तुम, उदय? भंडारी की? उसकी तो हो रखी किसके है। साथ? आइसोमेरिज्म इसमें भी आएगा, लेकिन अच्छा जितना है, बड़ा। रिविजन हो जाएगा। अरे वो डाया बाया ये सब नहीं आने वाला, मतलब छोटा सा है इसमें। बहुत बड़ा एसटी मतलब स्ट्रक्चर के स्टेट हाँ, मतलब स्ट्रक्चर है। आई के बाद क्या आएगा? ABCDEFGHIJ, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऐसा तो ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा।
नहीं नहीं, बस टॉपिक जो बड़ा हो, ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब इस वीक में खत्म हो जाएगी। है इतना जल्दी सर? सर ये वीक का पहला दिन नहीं है। अरे फिर तो सही बोल रहा है जी मैंने, मतलब आज क्या है, मतलब थर्सडे है ना। हाँ, हाँ नेक्स्ट वीक खत्म होगी तब तक। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक स्ट्रक्चर कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड सर ये एच में क्या इसमें कहाँ पे? एच में स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन। वुड वाले बैच में भी आज स्टार्ट होगा, लेकिन उसमें डायरेक्ट स्टार्ट होगा बिल्कुल ना, ये टॉपिक वॉपिक कुछ नहीं आएंगे, सीधे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से स्टार्ट होगी। ओके पता है ना? हाँ सर, हमारे में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसमें आएंगे? टर्मिनोलॉजी ऑफ सी कंपाउंड। ओके सर एक सेकंड रखो। हाँ बट सर ये बी में क्या है? टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कि कार्बन? नहीं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जहाँ भी सी डाउट सी लिखा है ना, हाँ डबल सी नहीं है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो। चलो सबसे पहले आते हैं मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड है। मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड, देखो मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड अपन उसको बोलेंगे ना जिसमें दो क्या हो, सिंपल सॉल्ट होगा। क्या होने चाहिए? दो सिंपल सॉल्ट होने चाहिए। जैसे दो सिंपल सॉल्ट किस में आते हैं, जैसे देखो K2SO4, ये एक सॉल्ट है ना। हाँ Al2SO4 होल थ्राइस, ये भी सॉल्ट है। हाँ यस सर। तो यहाँ पे .24H2O लगा दो, तो इसको पोटासियम बोलते हैं ना। पोटासियम। पोटासियम यस। तो ये मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड के एग्जांपल है। थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो ऐसे करके लिख सकते हैं अपन, K2SO4 प्लस H2SO4 होल थ्राइस प्लस में 24 H2O H2O gives। पोटासियम। डेफिनेशन भी लिखूं क्या? पहले डेफिनेशन लिख दो फिर एग्जांपल लिख दो। और मोर सिंपल सॉल्ट, मोर सिंपल सॉल्ट chemically combined together, chemically combined together in fixed proportion, in fixed proportion by weight. The molecular or addition compound is formed नोट कर लो। हो गया क्या? और भी एग्जांपल एक मोर सॉल्ट होता है FeSO4 प्लस अमोनियम सल्फेट प्लस 6H2O, तो ये हो गया FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। इसको क्या बोलते हैं अपन? मोर सॉल्ट बोलते हैं।
तो ये डॉट कब लिखना होता है, मतलब कब डॉट बीच में कब आता है? बस जब भी तेरे को मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड बनाना हो, मतलब डॉट लगाया मतलब वो कौन सा कंपाउंड होगा, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। एडिशन, ठीक है। KCl प्लस MgCl2 प्लस में 6H2O, ये हो जाएगा KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। इसको कार्बोनाइट लाइट बोलते हैं। ये आया था इस ब्लॉक में। ये सुना हुआ है। सुना हुआ है ना, हटा दे। नहीं सर। नहीं सर। सर आप भी कोई सॉल्ट बनाओ, ऐसा आपका भी नाम आएगा मोहर के जैसे। क्या मोहर के जैसा? हाँ, मतलब आपकी उसकी जगह आपका नाम आएगा। और उस सॉल्ट से अगर मतलब जेई में क्वेश्चन आ गया तो 4 भाग पक्के। हाँ। तो जल्दी सॉल्ट बनाओ, हमारे पास 1 साल ही है। तो एक साल नहीं, अब जितना मन करे उतने साल ले लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऐसा अभी थोड़ी होता टाइम है। ऐसा ही हो रहा है ना, देखो अभी पिछले बार वाले का कहाँ एग्जाम हुआ है। सब पर कुछ सॉल्ट ऑनलाइन। क्या बोल रहे हो? डबल सॉल्ट। बनाना पड़ेगा ना। चलो इसको हटा दें अपन। हाँ सर। हेडिंग बना दे नेक्स्ट में, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो जो वो डॉट के पहले लिखा था, डॉट के बाद लिखा था, उसको एक्सचेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्सचेंज ऐसे नहीं करना कि K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस है ना, तो एक्सचेंज करने का मतलब इसको पहले इसको बाद में लिखो, ऐसे हाँ। मत लिख देना ऐसा नहीं कि K2Al2SO4 होल 4। K2.SO4 होल ट्वाइस। ध्यान रखोगे इस चीज का। वो SO4 होल 4 टाइम्स नहीं कर सकते ना? बिल्कुल नहीं कर सकते, आप आगे पीछे पूरा कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन 4-5 कुछ नहीं करने का। चलो देखना, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड, जिसमें सबसे पहला है डबल सॉल्ट, लिख रखा था डबल सॉल्ट। कोई वैसा एडिशन कंपाउंड लिखना पड़ेगा, द एडिशन कंपाउंड which are stable in solid state बट सॉलिड स्टेट में स्टेबल होगा, बट जैसे ही आपने उसको पानी के अंदर डाला ना, वो क्या होगा, इंडिविजुअल आयन में आ जाएंगे, बट आर ब्रोकन डाउन इनटू इंडिविजुअल आयन। when dissolved in water एग्जाम्पल वही वाला ऊपर जो भी अपन ने लिखा, जैसे मान लो FeSO4 है और क्या था NH4 इसमें ऐसा टाइप्स के एग्जांपल याद रखना। क्या बोले? हाँ, तो इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि which of the following is a double salt, वैसे डबल सॉल्ट है। हाइट के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, डबल सॉल्ट कौन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसको पानी के अंदर डालोगे तो क्या होगा, ये ब्रेक होकर किस में आ जाएगा, Fe+ सर ये NH4 होल ट्वाइस और SO4 के बीच में डॉट है कि नहीं है? नहीं डॉट नहीं है, ये गलती से आ गया है। देखो SO4 टोटल 2 है ना, तो मैं 2 SO4 -2 लिख देता हूँ,
NH4 भी 2 है तो 2 लिख देता हूँ। इंडिविजुअल आयन इसके यही हुए ना, हाँ तो सर। हो गया क्या? यस सर। हाँ सर, मेरे एग्जाम्पल बाकी है। नोट कर लेना, विकल्प होने वाला है, फिर आना जल्दी से। ये व्हाइट से H2O किसने लिखा है? पानी के अंदर डाला गया है। नहीं, वो किसी ने मिटा दिया है, ऐसा कुछ किया है छेड़खानी। नहीं था, सर वो सही था ना? नहीं लिखा, पहले ये बताओ ना। वहाँ H2O लिखा हुआ था। मैंने बोला तू नहीं ना? हाँ सही था। हाँ पता है सर। पूछ क्यों रहा था? देखो सर कैसे कैसे चिन्ह में आ जाते हैं। हो गया सर। ये टेस्ट क्यों कर रहे हो इसको? रिजॉइन करे ना। ये मैंने रिजॉइन। हाँ दोस मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड है। दोस मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। टेस्ट में पता है ना क्या है, सॉलिड और सॉल्यूशन आने वाले हैं। टेस्ट है ही नहीं। अगला वीक का इस वीक मतलब जो भी आएगी ना उसमें यही दोनों होंगे। कौन से? सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन। हाँ, which वैसे नेक्स्ट टेस्ट तक सर ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। retain their identity in aqueous solution। चलो ध्यान से देखना। सर अमन वेटिंग रूम में। जैसे CuSO4 + 4NH3 तक आपने वापस समझाओ ना, अब तक क्या करवाया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने बोला सबसे पहले मॉलिक्यूलर पढ़ा है। मॉलिक्यूलर के 2 टाइप कौन कौन से? एक कोऑर्डिनेशन डबल। तो पहला डबल सॉल्ट मैंने आपको करवा दिया, दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करवा दिया। तो देखो जैसे ये रिटेन देयर आइडेंटिटी। ओके, ये दोनों आपस में ना पहले क्या करेंगे, एडिशन कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे? एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड। तो आपको घबराना नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है ना क्योंकि ये कभी भी आपको ऐसे देगा ही नहीं, वो हमेशा आपको कॉम्प्लेक्स बना के देगा। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना वो ऐसा होता है, CuNH3 4 और इसके बाहर SO4 होगा। ठीक है, आपको हमेशा ये वाला पार्ट दिया जाएगा। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने ये और ये भी लिख दिया है, लेकिन आपको हमेशा ये वाला दिया जाएगा। अब इसको कैसे ब्रेक करना है वो देखना। जब भी ब्रेक होगा ना, जब भी ब्रेक होगा तो ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट और बाहर वाला पार्ट ब्रेक होगा। ब्रैकेट के अंदर में जो है ना उसको कुछ नहीं करोगे आप, बिल्कुल छोड़ दोगे। बताओ SO4 पे कितना चार्ज आता है? -2 पहले -2 आएगा तो जो बच गया उसके ऊपर क्या आ जाएगा? ठीक है, अगर मान लो इसके बाद भी तूने H2O डाल दिया तो अब कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? नहीं होने वाला। हाँ सर। ऐसा नहीं कि इसको ब्रेक कर दोगे आप, ये जैसे वैसे ही रहेगा, बस नोट करो आप। सर हाँ बोलो। टेस्ट में थोड़े 1-2 क्वेश्चन में डाउट थे सॉलिड स्टेट के, वो तो टेस्ट वाले क्वेश्चन। हाँ भेजो आप। आपको सर भेज दूंगा। हाँ फिर यहाँ पे भी H2O ही आएगा ना? मतलब H2O के बाद ही ये स्टेप होगा ना? हाँ H2O के बाद भाई, H2O के बाद नहीं ये स्टेप है। तब डिसोसिएट
कोई भी सॉल्वेंट यूज कर सकता है जिसमें वो क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। तो जब भी डिसोसिएट होगा तो कैसे डिसोसिएट करवाओगे आप, कोऑर्डिनेशन के अंदर वाला पार्ट अलग और बाहर वाला पार्ट अलग। हाँ मैं कोऑर्डिनेशन किसको बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, ये वाला ब्रैकेट को, इसको कभी भी ब्रेकअप नहीं करोगे। ओके अबे क्या हाँ सर। हाँ सर हटा दो। ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्या कर रहे थे, फूक रहे हो क्या तुम लोग? अमन अमन क्या कर रहा है? नहीं जैसे सर कि- वो ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, देखो क्या कर रहा हाइलाइटर मार रहा हूँ। है? चलो देखना, के फॉर एफिशिएंट 6 है, बताओ के पे कितना चार्ज आता है? +1 +1 हो गया, तो इधर 4 है तो 4 लगा दो, मतलब वो जो कोऑर्डिनेशन उसके ऊपर क्या आएगा, 4 माइनस। आया समझ में? सर सर बहुत सारे कंपाउंड है, नोट कर लो। सिर्फ कंपाउंड ही कंपाउंड दिख रहा है सर। कंपाउंड ही कंपाउंड मिलेंगे अभी तो। सर बोलो। आप एप्पल के इवेंट में थे? क्लास 11th के? हाँ सर आपको भी पता चल गया? नहीं, कल तो मैं नहीं था, आज से उसकी क्लास स्टार्ट है ना, आज से क्लास में तो ओरिएंटेशन लेना, मतलब आपका ओरिएंटेशन बाकी है ना? बिल्कुल। तो हमें लेके चलो ना साथ में, हमें एक बार किसी को ओरिएंटेशन देने का बहुत मूड चला है। मेरे बदले तुम बोल ले रहा हो फिर, अमन। हटाए ना इसको। LiAlH4 देखना, ये दूसरा कंपाउंड लिखा होगा, बताओ लिथियम पे कौन सा चार्ज आता है? प्लस +1 AlH4 नोट कर लो। और अब देखते क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें सबसे पहला है केस 1। केस 1 में on the basis of nature of ion, on the basis of nature of ion, इसके अकॉर्डिंग ना उसको कितने पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं? 4 टाइप में। on the basis of nature of ion, the coordination compound are of 4 टाइप्स, 4 टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है, ए लिखता हूं मैं, सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। देखो अब तो सिंपल कैटायन मतलब कोऑर्डिनेशन के बाहर क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए। के फॉर एफिशिएंट 6, यहाँ पे 4K प्लस आ गया, प्लस में क्या आ जाएगा? एफिशिएंट 6 6 माइनस 4। ये वाला जो है इसी को क्या बोलते हैं अपन? सिंपल कैटायन बोलते हैं। मतलब सिर्फ एक ही है इसलिए। हाँ, और वो कॉम्प्लेक्स है ना एनायन। यहाँ पे भी H2 आएगा ना? कहाँ पे? हाँ आएगा,
वो अंडरस्टूड होती है तभी डिसोसिएट हुआ है। वो कोई भी सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं जिसमें वो डिसोसिएट हो जाए। ओके वो नहीं और भी आ सकते हैं। सर हाँ बोलो। इसका नाम क्या है? टेपोर एफिशिएंसी। हाँ नाम वो एक टॉपिक मैंने लिखवाया है ना पोटेशियम हाँ, फेरोसाइनाइड। nomenclature। तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा ना। नहीं सर हाँ कि कैसे कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। सर ये एक बार वापस समझा दो। देखना कॉम्प्लेक्स के बाहर जो होगा ना, कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं, ब्रैकेट वाले को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ब्रैकेट के बाहर वाला क्या हो गया? सिंपल हो गया। तो देखो ब्रैकेट के बाहर में क्या है? सिंपल है। और कौन सा चार्ज है? प्लस है, तो सिंपल का टाइम। और अंदर वाला क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स अनायन हो गया। आया समझ में? कॉम्प्लेक्स के बाहर सिंपल हो गया, उधर वाला क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स अनायन कैटायन जो भी आ जाए। इसका उल्टा आगे हो लिखे सकता है? सेकंड। हाँ इसका उल्टा भी अभी बता रहे हैं, एक बार में एक ही लिखेंगे ना। हटाए ना इसको। यस हाँ सर। नेक्स्ट में ऐसा देखना हो बी में कॉम्प्लेक्स कैटायन। अब कॉम्प्लेक्स पे क्या आ जाएगा? कैटायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल अनायन। एग्जांपल Cu NH3 4 और यहाँ पे क्या आ गया? SO4। ठीक है चलो ब्रेक करो, क्या आ जाएगा? SO4 पे -2 देखो, और इस पे क्या आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? सिंपल अनायन हो गया। और इधर वाला क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स कैटायन हो गया। आया समझ में? हाँ सर। नोट कर लो। कर लिया सर। कर लिए? नहीं नहीं सर, सर एक मिनट। 1 मिनट सर। अब सर सी में दोनों कॉम्प्लेक्स और फिर दोनों सिंपल। दोनों सिंपल आ गया तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहा ही नहीं ना। हाँ वो भी है। तो दोनों कॉम्प्लेक्स वाला तो आ सकता है। हाँ तो या तो एक पे प्लस आएगा, एक पे क्या आएगा? माइनस आएगा, यही होगा ना। माइनस। तो सर वो जो वो NiCO4 होता है, न्यूट्रल हो गया। हाँ तो वो चौथा टाइप हो जाएगा ना। चौथा टाइप जिसपे कोई चार्ज नहीं हो। कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स क्या? अनायन। तो इसमें ना दिक्कत बस कहाँ पे आएगा तेरे को? एबी टाइप के मॉलिक्यूल में एबी को ब्रेक करोगे तो ए पे प्लस आ सकता, बी पे माइनस। दूसरा तरीका भी है ना क्या? +2 प्लस ओ हाँ। ये प्योर सर्टेन है कि अगर ए टू बी आ गया तो ये ट्वाइस ए पे प्लस ही आएगा और बी पे क्या आएगा? सर ऐसा भी हो सकता है ना कि ए पे +2 हो और बी पे -2 हो। माइनस ही नहीं होगा ना। किस में? ऊपर वाले में? ए बी में। हाँ हाँ ए पे +2 बी पे -2 तो भी हो सकता है। तो जो भी कॉम्प्लिकेशन आने वाले हैं ना वो किस टाइप के मॉलिक्यूल में आएंगे? ए बी वाले में। ओके। अगर A2B A3B दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगा ब्रेक करने में। और ये नोट करो, फिर मैं एग्जांपल देता हूँ। जो ए बी टाइप के मॉलिक्यूल उनको ध्यान में रखना है आपको। ये नीचे वाला पार्ट नोट करना है ए बी वाला कि वो अब बाद में करना है। ठीक है। और लिख देता हूँ मैं। अगर A3B हो गया तो 3A प्लस B3 माइनस। और कैटायन ज्यादा हो ये जरूरी है? कहाँ कैटायन ज्यादा नहीं। बताओ मेरे को।
अरे मतलब A3B ऐसा भी तो सकता है, A3 माइनस फिर B+3, नहीं उल्टा, उसका उल्टा। हाँ, नीचे क्या 3A लिखा उसका माइनस वो? प्लस B3, फिर से बोलो क्या बोलना चाह रहे हो? सर मतलब जैसे 3A माइनस प्लस B+3 ऐसे तो सकते। हाँ, 3A+। A वो तो आपने माइनस लिखा है, प्लस उसका उल्टा। B+3। आप एनोटेट ऑन करो, बताता हूँ मैं। अरे वैसे अरे हो ही तू नहीं सकता है ना, आपको कंपाउंड देखो ना, CaCl2, तो ये इस पे क्या आया? प्लस +2। पहले आगे ए कैटायन है तो तुम उस पर माइनस क्यों लगाना चाह रहे हो? आगे वाला कैटायन होता है ना हमेशा। हाँ Cl2 सर Na2O, Na2O में। हाँ हाँ, चलो। तो एन कैटायन है ना, आगे कैटायन है, इसमें ए कैटायन है, बी एनायन है। बस। हाँ हाँ, तो यही तो तो अब तो इसको ट्वाइस Na माइनस और O2 प्लस नहीं लिख सकता। कैसे? एग्जांपल दे रहा तो तभी ये गलत। AB में AB को भी फिर ऐसे A को माइनस नहीं दे सकते ना, क्योंकि कैटायन को पहले वो लिखते हैं। वो हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर कॉम्प्लिकेशन आ भी सकती है ना, तो बस AB में आ सकता है, उसके अलावा किसी में नहीं आएगी, बाकी सब बाकी में तो फिक्स है। हाँ। तो यहाँ पर है, इतने एग्जांपल्स में A कैटायन और B एनायन ऐसा मान के चलना है। हाँ वैसे ही है। तो हटा देना। सर रुको, नीचे वाला वो ए बी सर ऐसा नहीं कर सकते कि जो एन कैटायन है उसको आगे लिखे तो कॉम्प्लेक्सिटी भी चली जाएगी। कॉम्प्लेक्स को तो आगे पीछे आप कर ही सकते हो, जैसे K4FeCN6 है, वो कहीं पे रखो, बात तो हाँ बराबर है। अगर हाँ K4FeCN6 है तो तुम इसको इधर लिखो या इधर लिखो, देखो उससे क्या दिक्कत आने वाली। यहाँ तो साफ साफ पता चल जाएगा ना कि कितना प्लस माइनस आएगा। ये बात भी सही है। सर ये CaCl2 और ये भी ये C के एग्जांपल है। अरे नहीं नहीं, वो मैंने बताया कि जो हाँ सर, तो स्टार्टिंग में ठीक। कैटायन हुआ, और Na2O में भी स्टार्टिंग में क्या है, कैटायन है। हटा दे। यस सर। चलो देखना इसके बाद है अब, ये वाले का एग्जाम्पल देखना। जो जो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे ना, वो अभी आपको ध्यान में रखना है। जैसे CO है, NH3 6 है, CrC2O4 होल थ्राइस। ये इसको जब पूरा देख, एक कंपाउंड है। ये देखो ना, दोनों दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही है ना। हाँ हाँ तो सर। पे आता है +3 और बाजू पे क्या आएगा, -3। CrC2O4 होल थ्राइस माइनस। सर ये सी वाले में एग्जांपल लिखे ना। हाँ हाँ, C का एग्जाम्पल है। D में मैं लिख देता हूँ, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल सच एज NiCO4 हो गया। तो वो तो फिर आपको कॉम्प्लेक्सिटी वाला कब कराओगे? फॉर्मूला ए बी वाला। AB वाला उसी के एग्जाम्पल है ना ये। हाँ तो मतलब उसमें हम, अगर हमें ना पता हो ऐसे कोई और कंपाउंड दे दिया तो हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा बिल्कुल, प्लस? फिक्स फिक्स कंपाउंड है ना, उसी में से क्वेश्चन रहेंगे। ओके। इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं करते, नहीं तो बहुत ज्यादा फिर ना दिक्कतें आ जाएगी। इसलिए वो 3 4 कंपाउंड है, इसमें बिल्कुल फिक्स जब भी आएंगे हेवी टाइप में, तो उसे 3 4 में से आते हैं। ठीक है सर। सर हाँ बोलो। सर ये ऊपर वाला ब्रेक कैसे हुआ होगा, मतलब ऐसे वो
ब्रेक किया तभी लगाया ना, +3 -3। AB वाला जो होगा ना उसको याद रखना है। AB मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या करना अपने को ध्यान में याद रखना है। इसलिए मैंने और करके लिखा था कि AB मॉलिक्यूल किसी भी तरह से ब्रेक हो सकता है ना, मन किया तो +2 भी आ सकता है और -2 भी। -2 इसीलिए +3 जो और आप एक तो इसको ध्यान में रखोगे, ये जब भी आएगा हमेशा इसके ऊपर +3, यहाँ पे भी -3 लगे आएगा। AB वाला जो मॉलिक्यूल होगा ना उसको याद रखना है। सर ये NiCO4 मतलब अभी जहाँ भी CO आया अब तक वो CO ही है ना, कोबाल्ट वाला CO नहीं है ना? कोबाल्ट वाला CO नहीं है। दो मेटल एक साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नहीं आ सकते। हुआ दिया। देखो इसको तुम ब्रेक भी करोगे तो होगा ही नहीं ना, मैंने बोला है ना कॉम्प्लेक्स के अंदर वाला को ब्रेक नहीं करना। नहीं होगा, हटा दें हम इसको। मतलब कॉम्प्लेक्स यानी ब्रैकेट के अंदर ब्रेक जो हो वो वाला ब्रेक नहीं होगा। आपको जनरली ना ये चार पढ़ने के लिए मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स अनायन, या तो दोनों कॉम्प्लेक्स या फिर न्यूट्रल। ये ब्रेक ही नहीं होता कभी। ब्रेक नहीं होता, बहुत ही मतलब रेयरली कंडीशन में होता है, जो आपको पढ़ना ही नहीं है। ओके। नेक्स्ट में केस 2 में आता है। केस 2 देखना। केस 2 केस 2 ऐसा है, on the basis of stability of complex ion, the coordination compound are of two types, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला है फर्स्ट ए में परफेक्ट या पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स। आपको वो चार कॉमन होंगे, ये सब कभी नहीं पढ़ने के लिए आएगा, बस ना नोटबुक में भर जाए, इसीलिए ये पढ़ाया जा रहा है। इन सब से क्वेश्चन ही नहीं होंगे जल्दी। इन सच कॉम्प्लेक्स the complex ion is either completely stable or very feebly। का मतलब समझ रहे हो, मतलब ब्रेक भी होगा ना तो बिल्कुल क्या होगा, थोड़ा बहुत ना के बराबर, feebly dissociated in water। जैसे देखो, मान लो आपके पास K3FeCN6 है, ठीक है। K3 कैसे ब्रेक करोगे आप, 3K+ हो गया प्लस FeCN6 है यार, FeCN पे क्या आ गया -3। बोलो इतना आया समझ में? हाँ। अब ये कह रहा है ना अपन, ये वो वाला मॉलिक्यूल होगा जिसमें ये जो कॉम्प्लेक्स वाला होगा ना, ये कॉम्प्लेक्स एकदम नेग्लिजिबल, थोड़ा बहुत, मतलब 100% में से 2 से 3% क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसी को मतलब ये जो
ब्रैकेट वाला पार्ट। हाँ, जो ब्रैकेट वाला पार्ट है। तो K4 F6 नहीं होता। अभी मैं बोलने वाला था कि K3 अलग है, K4 अलग है, दो कंपाउंड होते हैं। ठीक है। ओ हाँ सर। ये करिए। अब अगर इसको आपने H2O में डालना तो ये ब्रेक होकर अपने इंडिविजुअल आयन में आ जाएंगे। 6Cn माइनस। Fe पे कितना चार्ज जाएगा? +2 -2 कितना? +3 आएगा ना। कैसे +3 आया, समझ में आया? Fe खुद प्लस Cn का -1 होता है, तो x - 6 = -3। तो x की वैल्यू -3 + 6 कितना आ गया? +3। +3। हाँ। सर ऐसे कॉम्प्लेक्स ऐसे वाटर से ब्रेक हो जाता है? अरे मैंने बोला ना, 100% में से 2% ब्रेक होगा। बहुत कम था इसलिए। हाँ, वो टाइप्स अपने को पढ़ने हैं, इसलिए मैं टाइप्स पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आपके काम में कौन कौन से आने वाले? कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, या तो दोनों पे कॉम्प्लेक्स, या फिर न्यूट्रल वाला। यही चार पढ़ना। कॉपी भरो प्रतियोगिता। कॉपी भरे, ये सही हो जाएगा। भर गई। हो गया। हाँ सर। हाँ सर, हो गया। चलो फिर देखना। सेकंड वाला। पहला परफेक्ट, दूसरा इम्परफेक्ट। और नॉर्मल और नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। In such complex, the complex ion is less stable or dissociated पहले वाले से क्या होगा? लेस स्टेबल होगा, appreciably in solution। पहले वाले के कंपैरिजन में और क्या होगा? ये बिल्कुल लेस। जैसे एग्जांपल K2CD। CD का मतलब समझते हो? कैडमियम। ये ट्वाइस K प्लस और CdCN6। अब ये भी समझने के लिए बस लिख रहा हूँ, CdCN6 -2। ये भी थोड़ा बहुत ब्रेक हो जाएगा, और किस में चला जाएगा? CD पे +2 आ जाएगा, और CN पे क्या? -1। और कर लो सर। हाँ, और CD पे +4 आएगा ना? +4 आएगा। K2 +4। हाँ, हो गया क्या? नहीं सर, एक मिनट।
है हो ना? गया सर। हाँ सर। चलो, ये केस 2 खत्म हुआ, केस 3 में आते हैं। केस 3 में भी 2 टाइप के होते हैं। केस 3 ऐसा है, on the basis of kinds of ligands। लिगेंड अभी मैं समझा रहा हूँ आपको क्या होता है, ठीक है? ये मतलब इसको थोड़े अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन थोड़े देर बाद आने वाला है, तो इस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना अभी। on the basis of kinds of ligand present in the complex, present in the complex। देखो, एक में सबसे पहला 2 ही टाइप के होते हैं, होमोलेप्टिक होता है, दूसरा हेट्रो। complex in which a metal is bond to only one kind of donor group are known as homoleptic। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। देखो मैंने क्या लिखा है ऐसा, जैसे मान लो ना CONH3 है, इस पे आ गया +2। देखो अंदर में कितना मेटल, तो एक ही है ना, मेटल कितना है? एक। अरे मेटल यही है ना, कोबाल्ट ही है ना बस मेटल। हाँ अच्छा सर। ये कोबाल्ट है, ठीक है। हाँ, तो कोबाल्ट है। अगर देखना कॉम्प्लेक्स के अंदर एक मेटल हो, क्या हो? एक मेटल। अब मेटल से जो लगे होंगे ना, लगने वाला ग्रुप अगर सबके सब आइडेंटिकल होगा तो होमोलेप्टिक। जैसे मैं जब ये हेट्रो, 6 के 6 NH3 है वैसे। अगर हाँ NH3 के साथ और होता तो हेट्रो हो जाता। तो हेट्रो हो जाता, मतलब 4 NH3 होता और 2 क्या लगा देते? Cl2, तो क्या हो जाता? वो अच्छा ओके। हेट्रो। है समझ में? हाँ यस सर। सर। नोट कर लो, दूसरा एग्जांपल लिख देता हूँ। सर हाँ सर वो CONH36 भी होता है ना, जो +3 और -3 में ब्रेक हुआ। CONH3 वो कार्बन और ऑक्सीजन था। हाँ CONH36 और CrC2O4। हाँ हाँ। जब भी हाँ कॉम्प्लेक्स होंगे ना, तो उसमें ना जनरली एक ही मेटल होगा, और मेटल जो होगा ना बिल्कुल एक ही होंगे। इसके अंदर जैसे आपको ऐसे कभी नहीं मिलेगा कि CO2 है फिर NH36 है। ये जब भी होगा क्या होगा? एक होगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंडेशन। सर वो वाला उस वाले मतलब में कोबाल्ट था या कार्बन CONH36, मोनोऑक्साइड था? हाँ वही। वो कोबाल्ट नहीं था। ओके, वो दोनों अलग अलग है। मेटल एक ही होगा। कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल कितने होंगे? एक होंगे। एक मेटल का उसमें क्रोमियम था। नंबर ऑफ एटम उसके सेम ही हो, क्रोमियम भी एक ही हो रहते थे ना। Cr2O4 क्या लिखा था? 3, और इस पे क्या हाँ है? तो देखो ये तो एक ही मेटल है ना। हाँ हाँ और इसके साथ जो +3 वाला था उसमें कोबाल्ट था कि CO था? नहीं वो कोबाल्ट था, वो ऐसे लिखा हुआ था ना ओ, CONH3। हाँ मैंने बोला ना कि जब भी कॉम्प्लेक्स आएंगे ना, तो उसमें नंबर ऑफ एटम मेटल का कितना होगा? एक ही होगा। एक ही होगा। देखो, लेकिन वो जो लिखा था ना NiCO4, देखो इसमें से हाँ अक्षर है ना, तो ये तो कोबाल्ट हो ही नहीं सकता। ऑलरेडी एक मेटल आ चुका है ना। हाँ हाँ निकल आ गया। ठीक है ठीक है। होमोलेप्टिक समझना, मतलब जो मेटल होगा उससे लगने वाला ग्रुप अगर आइडेंटिकल होगा और अलग अलग हो गया तो हेट्रो। हो गया? यस सर। देखना नेक्स्ट। नेक्स्ट सेकंड में हेट्रो, हेट्रो हेट्रोलेप्टिक।
इलेक्ट्रोलैप्टिक सर वो गैस दूसरा एग्जांपल क्या था, पीटीसीआई क्या? CL4 4 होल टू माइनस हाँ क्या था, पीटी Cl4 whole 2 minus. होल टू माइनस complex in which all the ligands are not identical is known as. Example: Cr NH3 4 Cl2 और इसके ऊपर क्या +1। अब जिसे Fe लगा दिया H2O4, देखो आइडेंटिकल नहीं है ना, दोनों अलग अलग है C2O4 और इस पे +1। नोट कर लो, उसके बाद अब कल की क्लास में करते हैं। थैंक यू सर, बाय। सर पक्का जा सकते हैं ना? अब पक्का जा सकते हैं। हाँ। नोट कर लिया हो? बाय सर, थैंक यू। हाँ बाय बाय। रुको 1 मिनट रुको।